एक बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 5 साल का एक छोटा सा बच्चा गायब हो जाता है अपने घर से। बच्चे का नाम शीलू था। शीलू को हर जगह पर 3 से 4 दिन तक ढूंढा जाता है। जब वह कहीं पर भी नहीं मिलता तो माता पिता तंग आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं, पर बच्चा जिस हालात में मिलता है सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आगरा, जहां पर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राम अवतार था। राम अवतार के घर पर अभी एक बड़ी बेहद खुशी आई थी। राम अवतार का एक लड़का भी था जिसका नाम ऋतिक बताया जा रहा है, जो कि 5 साल का था। राम अवतार के अब नाम पर करीबन 4 किले नाम होने वाले थे। पहले से इस जमीन पर विवाद चल रहा था। अब राम अवतार केस जीत चुका था। ये जो जमीन है वह राम अवतार को मिलने वाली थी, पर इसी बात की जलन उसके सौतेले भाई को हो जाती है। सौतेला भाई अक्सर ही तंत्र विद्या में विश्वास रखता था। उसका काम में कोई भी ध्यान नहीं था। वह आए दिन तंत्र विद्या करता रहता था, जिसका नाम भोला हुकुम बताया जा रहा है। भोला हुकुम सिंह तंत्र विद्या के चलते छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हरकत भी किया करता था। एक दिन ऋतिक घर से गायब हो जाता है और कहीं पर भी नहीं मिलता है। ऋतिक के बारे में पुलिस से कंप्लेन की जाती है तो पुलिस ऋतिक को ढूंढने का प्रयास करती है, पर ऋतिक मिलता है एक नदी में, और नदी में भी बोरे के अंदर ऋतिक बंद था। उसके शरीर की बेहद ही बुरी दशा बना रखी थी। उसके शरीर में हर अंग को तोड़ रखा था। उसके मुंह में अजीबोगरीब प्रकार की राख भर रखी थी। ऐसी हालत छोटे से बच्चे की देखकर उसे तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है, और घर के हर सदस्यों से लगातार पुलिस बातचीत कर रही थी और ये जानने का प्रयास कर रही थी कि कैसे इस छोटे से मासूम की हत्या हो गई। पर राम अवतार और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनका इकलौता ही ये छोटा सा बच्चा था। उसके बाद पूरा का पूरा शक राम अवतार के मुंह बोले भाई भोला हुकुम पर जाता है और भोला हुकुम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो आए दिन ही तंत्र विद्या किया करता था। उसके बाद तांत्रिक से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो भोला तांत्रिक बताता है कि मेरी शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैंने उस छोटे से बच्चे की बलि दे दी, वो भी चामुंडा देवी को। उसका कहना यह था कि छोटे से बच्चे को मैं ले जाकर एक गुफा के अंदर लेकर गया और वहां पर मैंने उसे खाने के लिए तरह तरह के सामान दिए। वह उसमें अस्त व्यस्त हो गया तो मैंने पूजा का पूरा सामान लिया। इसके साथ ही बड़ी बेरहमी से बच्चे की हड्डी तोड़ तोड़ कर उसकी हत्या की गई। ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसे चामुंडा देवी को चढ़ा दिया गया। तांत्रिक का कहना यह था कि उसने इस वारदात को, ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम इस वजह से दिया क्योंकि उसका मानना यह था अगर वह ऐसा करेगा तो माँ उस पर प्रसन्न हो जाएगी और उसे और ज्यादा शक्तियां मिलेगी। चामुंडा देवी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात बड़े ही बेरहमी से बच्चे का हाल बना रखा था। बच्चे के मुंह में राख तक तांत्रिक ने डाल दी थी। फिर वह किसी को शक न हो जाए इस वजह से बच्चे को बोरे में भरता है और नदी के अंदर फेंक देता है। ये वारदात बेहद ही दिल दहला देने वाली थी। अब तांत्रिक को गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर उन माँ बाप का क्या जिनका छोटा सा बच्चा उनके घर से चला गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।